हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि TCL कंपनी का सेट है। और बेसिकली जो TCL कंपनी के सेट आते हैं, इसके साथ में एक और कंपनी आती है। तो दोनों कंपनी जो है वो मर्ज ही है एक तरीके से, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे कई बार हम मदरबोर्ड वगैरह को रिप्लेस करते हैं तो कई बार दूसरी कंपनी का भी इसके अंदर लोगो जो है हमारे को देखने के लिए मिलता है, जो कि इफलकॉन कंपनी से आता है। तो इफलकॉन कंपनी और जो TCL कंपनी है, दोनों एक ही कंपनी है। तो दोनों को हम क्या है चेंज कर सकते हैं, इफलकॉन से TCL, TCL से इफलकॉन। तो ये इसका इंटरनली एक फंक्शन होता है, उससे हम कर सकते हैं। बेसिकली अभी हमारे पास जो ये सेट है वो TCL का है। और अभी जो इसके अंदर प्रॉब्लम हमारे को देखने के लिए मिल रही है, वो पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत है। तो सेट को मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। और यहाँ पे जैसे ही हम सेट को ऑन करेंगे तो सेट देखिए हमारा ऑन हो गया है, लेकिन इसके अंदर जो है कुछ इस तरीके से हमारे को बार नज़र आ रहा है। तो बेसिकली ये जो बार होता है सबसे ज़्यादा जो आता है, ये शॉर्टिंग की वजह से हमारे को देखने के लिए मिलता है। कई बार पैनल में शॉर्टिंग आ जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। और कई बार क्या होता है कि पैनल के अंदर कोई भी वोल्टेज या सिग्नल मिसिंग रहेगा तो भी हमारे को इस तरीके की दिक्कतें मिल सकती हैं। तो अभी पैनल को स्टेप बाय स्टेप चेक करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। ये 55 इंची का सेट है जो कि 4K पैनल है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, बैठ जाओ सर यहीं पे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 FFC इसके अंदर लगी हुई है, जो कि यानी कि इसका जो टीकॉन बोर्ड है वो मदरबोर्ड के अंदर ही कंबाइंड है। तो अभी हम सेट को ऑफ करते हैं, तो इसको चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम इसकी बेसिक टेस्टिंग करते हैं। एक साइड से इसकी FFC को निकाल लेते हैं और फिलहाल चेक करते हैं कि इसकी कौन सी साइड पे इसकी शॉर्टिंग है। क्योंकि पैनल के अंदर जब शॉर्टिंग होती है तो 2 साइड होती है, लेफ्ट और राइट, और दोनों साइड पे अगर शॉर्टिंग होती है तो पैनल को रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अभी हमारे को पहले ये चीज़ देखनी पड़ेगी पैनल में शॉर्टिंग किधर की साइड है। अभी मैंने इसका एक साइड की FFC निकाल दिया है। तो एक साइड हमारे को देखेंगे तो यहाँ पे जो है बार नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, बार अभी जो है ये मूव कर रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो अभी क्या है कि पहले मैं इसको जो है सेट को ऑफ करता हूँ और यहाँ का FFC हम इसको लगाते हैं और दूसरी साइड का निकालते हैं। ये हम निकाल देते हैं और अभी हम सेट को ऑन करते हैं दोबारा से और कंडीशन देखते हैं सेट की। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ की तरफ भी इसके अंदर जो है बार हमारे को नजर आ रहा है। तो देखिए, अगर आपको दोनों तरीके से बार नजर आ रहा है तो दोनों तरफ से शॉर्टिंग होती है पैनल में, तब भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है। लेकिन अभी ये पैनल शॉर्ट है या नहीं है, तो एक बार हम इसके मदरबोर्ड को चेक करते हैं, क्योंकि मदरबोर्ड के अंदर ही इसका टीकॉन कंबाइंड है। तो इसकी सभी वोल्टेज अगर हम चेक करेंगे, क्या क्या वोल्टेज हमारे को मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे को कंफर्म हो पाएगा कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में कहाँ पर है। तो यहाँ पे मैं इसकी FFC दोबारा से लगा देता हूँ और मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। और DC वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद इसको हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है, इसको मैं लाइट जला लेता हूँ, सेट को दोबारा से ऑन कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर देखिए 2 लेवल शिफ्टर IC इसके अंदर लगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लेवल शिफ्टर है। यहाँ पे एक DC to DC IC लगी हुई है और यहाँ देखेंगे तो एक गामा IC लगी हुई है। तो अभी हमारा जो पैनल है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम सबसे पहले DC to DC सर्किट को चेक करेंगे। तो ये जो हमारा DC to DC सर्किट है, इसके अंदर जो वोल्टेज जाती है वो 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और ये जो 12 वोल्ट है, अगर ये इनपुट में जाएगा तो हमारा सबसे पहले जो इसके अंदर से वोल्टेज निकलता है, क्योंकि यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा CPU यानी माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, उसी से हमारे RSDS सिग्नल आउट हो रहे हैं, जो कि पैनल के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये सीधे RSDS सिग्नल आ रहे हैं। इसमें टीकॉन IC
नहीं है। अभी अगर हम इसको चेक करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो वोल्टेज बनेगा, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कितना वोल्टेज हमारा बन रहा है। यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे -7 वोल्ट की सप्लाई यानी कि VGL वोल्टेज हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। VGL वोल्टेज हमारा ओके है। और वोल्टेज अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये हमारा 1.8 वोल्ट की सप्लाई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 1.8 वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। आगे और देखते हैं तो हमारे को सबसे पहले ये देखते हैं, यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ है। तो मॉसफेट पे अगर हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है ये AVDD वोल्टेज है। तो AVDD वोल्टेज जो है इस रेजिस्टेंस के द्वारा आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस, सॉरी ये हमारा गेट है, तो ये हमारा सोर्स है। तो सोर्स पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं कितना वोल्टेज है, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है और यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को ये 15 वोल्ट हमारे को इसके ड्रेन पर मिल रहा है। और ये जो ड्रेन है, ड्रेन से हमारी AVDD वोल्टेज जो जाता है वो VGH के लिए जाता है। तो VGH हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा VGH वोल्टेज बन रहा है। तो VGH के लिए बेसिकली यहाँ पे देखेंगे तो एक बक सर्किट लगाया हुआ है, जो कि हमारी एक कॉइल लगी हुई है, एक डायोड लगा हुआ है। डायोड के कैथोड पे अगर हम चेक करते हैं तो VGH वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। अभी क्या है, ये दोनों VGH और VGL जो जाते हैं हमारी लेवल शिफ्टर IC में जाते हैं। तो लेवल शिफ्टर IC पे अगर आप देखेंगे तो 27 वोल्ट की सप्लाई जो है परफेक्ट तरीके से मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी हमारी -7 वोल्ट की सप्लाई ओके है। यहाँ पे देखेंगे -5 वोल्ट ओके है। तो यहाँ पे भी अगर हम सेम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे भी -7 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। यहाँ पे भी -7 वोल्ट है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो वोल्टेज है हमारा 27 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। तो अभी क्या है कि बेसिकली सभी वोल्टेज हमारी ओके हैं। और सभी वोल्टेज ओके होने के बावजूद भी हमारे पैनल के अंदर अगर वर्टिकल लाइनिंग नज़र आ रही है तो हो सकता है कि हमारी लेवल शिफ्टर IC ख़राब हो सकती है। तो लेवल शिफ्टर IC के बाहर अगर आप देखेंगे तो CKV लाइन होती है, तो कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे होते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 7 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। 7 वोल्ट ओके है। इस पे देखते हैं तो इस पे भी हमारे को 7 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि हमारी CKV की लाइन है। तो यहाँ पे देखेंगे ये भी हमारी 7 वोल्ट आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा देखिए 7 वोल्ट की सप्लाई ओके है। तो अभी हमारी सभी वोल्टेज जो है वो ओके है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा LC1 LC2 पॉइंट है, जो कि हमारा यहाँ पे देखेंगे ये हमारे फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं LC1 LC2 पॉइंट पर। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा LC2 है, यहाँ पे भी हमारा फ्लिप फ्लॉप हो रहा है। और इस पॉइंट पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे हमारे को क्या वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे हमारे को -4 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और यहाँ पे हमारे को -7 वोल्ट, ये हमारा STV सिग्नल है दोस्तों, क्योंकि STV जो रहता है वो हमारा माइनस में रहता है। तो STV की अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो STV की क्या वोल्टेज है, यहाँ पे -7 वोल्ट की सप्लाई हमारे को ओके मिल रही है। लेकिन आउटपुट में देखेंगे तो हमारे को -4 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है STV पे। तो मे भी हो सकता है कि STV जो है हमारा डाउन हो रहा है। तो STV की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत मिल सकती है। कहीं STV का अगर ट्रैक शॉर्ट हुआ तो भी हमारे को ये प्रॉब्लम मिल सकती है। STV ट्रैक शॉर्ट होने की वजह से कई बार रेजिस्टेंस भी ओपन हो सकता है। तो देखिए इस कंडीशन में हमारे को करना क्या होगा, सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को हम एक बार रिप्लेस करके देख लेते हैं, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस हमारी STV सिग्नल आउट नहीं करेगी तो पिक्चर हमारा नहीं बनेगा। तो अभी हम सेट को ऑफ कर लेते हैं एक बार। और ऑफ करने के बाद सबसे पहले हम इसको क्या है येलो बोर्ड, इसको क्या है रिप्लेस करके देखते हैं। जो हमारी 0 ओम की रेजिस्टेंस है, तो 0 ओम की रेजिस्टेंस को रिप्लेस करने के लिए अभी ये मेरे पास देखेंगे तो सेम बोर्ड है और इस बोर्ड से हम इसको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि इस बोर्ड के अंदर जो है इसका प्रोसेसर जो है वो ख़राब हो चुका है। तो ये कुछ इस तरीके के बोर्ड रहते हैं जो कि वर्किंग के लिए हमारे को चाहिए होते हैं। तो यहाँ से हम इसको रिप्लेस करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनेगी।
प्रॉपर तरीके से हमारे को देखना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस को रिप्लेस करने के बाद ये रेजिस्टेंस अगर दोबारा से ओपन हो जाती है तो एसटीवी ट्रैक को एक बार कट करके चेक करेंगे और उसको वोल्टेज जो है हमारे को बूस्ट करके देनी पड़ेगी, वोल्टेज बढ़ा के एसटीवी को देनी पड़ेगी। तो फिलहाल अभी इसे देख लेते हैं जिससे हमारा काम बनता है या नहीं बनता है। तो यहाँ पे हमने इसको लगा दिया है, ये देखिए। अभी इस बोर्ड को साइड में रखते हैं और सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज एक बार चेक करेंगे, क्योंकि एसटीवी जो वोल्टेज है अभी हमारी परफेक्ट है, तो पिक्चर हमारी बननी चाहिए। तो एक बार हम इसको क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं तो फिनिशिंग से हमारे को काम करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि जब भी हम आईसी वगैरह चेंज करते हैं और फिनिशिंग नहीं आएगी तो भी हमारे पैनल में इस तरीके की दिक्कत आती है और काम हमारा थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। तो अभी क्या है कि हमारा जो पैनल है उसकी वोल्टेज चेक करते हैं ऑन करके। यहाँ पे मैं इसको ऑन करके अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मेरी 7 वोल्ट की सप्लाई जो है वो भी स्टेबल है। तो अभी क्या है, 7 वोल्ट अगर हमारा स्टेबल है तो पिक्चर हमारी बननी चाहिए। तो पिक्चर की कंडीशन एक बार देख लेते हैं। पिक्चर यहाँ देख सकते हैं, पिक्चर हमारी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। यहाँ पे अभी देखेंगे तो अभी जो इसके अंदर प्रॉब्लम थी एसटीवी मिसिंग होने की वजह से जो है हमारे को बार नजर आ रहा था। और इसके अंदर क्या है कि जो टीकॉन बोर्ड है वो मदरबोर्ड के अंदर ही कंबाइंड है। तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हो और रिपेयर कर सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।